LIS क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत जो डॉक्टर रंगनाथन साहब ने 1928 ईस्वी में दिए थे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है जिसके आधार पर पुस्तकालय रूपी एक विशाल भवन खड़ा है। अगर हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को समझ लेते हैं तो फिर पुस्तकालय के बारे में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को नहीं समझ पाते हैं तो फिर पुस्तकालय का कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए गीता की तरह है, जिसे हमेशा उसे स्मरण रखना पड़ता है। तो हम लोग इस क्लास में अभी चर्चा कर रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में सबसे प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए है। ये तो बहुत ही आसान चीज है कि पुस्तकें उपयोग के लिए है। हम लोग जानते हैं पुस्तकें उपयोग के लिए है। लाइब्रेरी स्थापित करने का उद्देश्य ही होता है पुस्तकें उपयोग के लिए है, पुस्तक को उपयोग करवाना। लेकिन पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ उसके बाद पुस्तकों का उपयोग आसान हो गया। पुस्तकों की अधिक से अधिक प्रति आसानी से उपलब्ध होने लगी। लेकिन उसके पहले का समय याद कीजिए, जब हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी तो उस समय पुस्तकों को इस प्रकार से सहेज करके रखा जाता था कि आगे की पीढ़ी उसे पढ़े। लेकिन इसमें भी लेकिन है, उसको समझिए। उसको इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता था कि बहुत ही कम व्यक्ति उसको पढ़ें, अधिक से अधिक व्यक्ति उसको नहीं पढ़ें। उसको पूरा शेल्फ में ताला लगा करके रखा जाता था। भारत में पुस्तकों को कपड़ा में बांध करके रखा जाता था, जैसे कि उस बुक्स की प्रति जो है नष्ट नहीं हो, वह प्रति सुरक्षित रहे। मध्यकाल और प्राचीन काल में यूरोप में भी जितने भी मिशनरियां थी वे धार्मिक पुस्तकों को या और अन्य किसी प्रकार के पुस्तकों को वे बहुत ही सुरक्षित रखते थे। उसका उद्देश्य यह नहीं होता था कि यह बुक्स अधिक से अधिक लोग पढ़े। उसका उद्देश्य होता था कि अभी जो ये थाती है भविष्य के लिए, ये कुछ लोग उसको बाद में जाकर के पढ़ें, इसके बारे में जाने कि उस समय का समाज कैसा था, जीवन कैसा था लोगों का। लेकिन प्रिंटिंग जो कला है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसके जब आविष्कार हुए, जब बहुत बड़ी मात्रा में पुस्तकों का निर्माण होने लगा तो फिर यह कंसेप्ट बदल गया। आज कंसेप्ट है कि पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ा जाए और लाइब्रेरी उसके लिए प्रयास करती है कि हमारे यहां अधिक से अधिक यूजर आएं और उस बुक्स को पढ़ें। तो प्रथम सूत्र जो है पुस्तकें उपयोग के लिए है। अब इसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे कि पुस्तकें उपयोग के लिए है तो कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसको ध्यान देना है। पुस्तकें उपयोग के लिए है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए उसको भी हम लोग अब चर्चा करेंगे। अब देखिए, पुस्तकालय उपयोग के लिए है तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित हो जाएगा।
तो इसमें भी देखिए सबसे पहला चीज है प्रचार। लाइब्रेरी की स्थापना हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइब्रेरी कहां पर है, लाइब्रेरी खुली है कि नहीं खुली है, लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में यूजर्स तक प्रचार बहुत ही जरूरी है। अगर यूजर को पता ही नहीं चले कि यहां लाइब्रेरी है तो फिर लाइब्रेरी का उपयोग करने कौन आएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि लाइब्रेरी के बारे में प्रचार प्रसार हो। जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट होता है, तो जब क्लासेस शुरू होती है, सेशन शुरू होता है क्लासों का, तो उस समय एक प्रकार से सेमिनार, वर्कशॉप, व्याख्यानमाला वगैरह का आयोजन किया जाता है। उसमें लाइब्रेरी के बारे में नए नए यूजर को बताया जाता है, जिससे कि वह लाइब्रेरी के बारे में जान सके और लाइब्रेरी का अधिकतम यूज कर सके। तो लाइब्रेरी का प्रचार बहुत जरूरी है। अगर लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है या लाइब्रेरी है, तो नए नए छात्रों को या नए नए यूजर को यह बताना जरूरी है कि हाँ, इस जगह लाइब्रेरी है, आप इसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका मेंबरशिप का जो चार्ज है वो लगता है, इतने दिनों तक आप बुक्स रख सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, और अगर लाइब्रेरी में आप चाहिएगा तो आप जो है सो यूज जो है सो लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी का प्रचार बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रचार नहीं कर पाते हैं लाइब्रेरी का, तो फिर लाइब्रेरी का उपयोग नहीं होगा। तो सबसे प्रथम जो है सो एक शर्त है कि आप लाइब्रेरी का अधिकतम प्रचार करें। प्रचार प्रसार जब होगा तो लाइब्रेरी का उपयोग होगा। फिर दूसरा है भवन एवं फर्नीचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान दीजिए। आप देखते होंगे कि कोई बाजार है, बाजार में स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया बहुत डेवलप रहता है, क्योंकि वहां लोगों को आने जाने में सहूलियत होती है। तो उस स्टेशन या स्टैंड के एरिया में आप देखते होंगे बहुत सारे कॉफी हाउस बने हुए होते हैं, बहुत सारे दुकान होते हैं, वहां पर शॉप होते हैं, जिससे कि आसानी से लोग वहां से मार्केटिंग कर करके अपने घर जा सकें। दूर दराज से आकर के अपने अन्य साधनों के द्वारा, ट्रेन से, बस से या किसी साधनों के द्वारा आएं और अपना सामान खरीद करके जाएं। इसी प्रकार से पुस्तकालय के लिए भी स्थान जब भी निश्चित किया जाए तो यह देखना चाहिए कि पुस्तकालय का स्थान वैसे जगह में हो जहां लोगों का चहल पहल हो, लोगों का आना जाना लगा हुआ रहे, लोग आसानी से वहां आ सकें। इसके लिए जरूरी है कि पुस्तकालय स्टैंड, बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास हो तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कभी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को देखे होंगे तो दिल्ली में एक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। उनकी एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की एक शाखा है, वहां पर वह बहुत ही व्यस्त रहता है। क्यों व्यस्त रहता है? क्योंकि वहां लोगों को आने जाने की आसानी से सुविधा मिल जाती है, कम्युनिकेशन की अच्छी व्यवस्था है। तो लोगों को बुक इशू कराना हो, रिटर्न कराना हो या जाकर के पढ़ना हो, बहुत आसानी से लोग लाइब्रेरी का उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से एकेडमिक इंस्टीट्यूट, खास करके यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी जो होता है विश्वविद्यालय के लिए हार्ट के रूप में काम करता है। और हार्ट कहाँ रहना चाहिए? हार्ट मिडिल में है। तो हार्ट जिस प्रकार से मनुष्य के पास मिडिल में है, इसी प्रकार से लाइब्रेरी भी मिडिल प्लेस में होना चाहिए। जिस लाइब्रेरी में, जिस यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय जितने क्लासरूम हैं उसके बीच में रहते हैं, वहां उसका अधिक उपयोग होता है। लाइब्रेरी की स्थापना, एकेडमिक लाइब्रेरी की स्थापना करने से पहले यह देखना चाहिए कि पास में छात्रावास है कि नहीं। छात्रावास के पास लाइब्रेरी हो, बहुत अच्छी बात है।
जहां क्लासेज चलती हैं, क्लासरूम है, वहां लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो ज्यादा यूज में आएगा। अगर हम शहर के किसी एक छोर में जाकर के पब्लिक लाइब्रेरी को बना दें तो वहां यूजर्स कम आएंगे, क्योंकि वहां जाने आने की असुविधा हो सकती है, तो या आने जाने में लोगों को समय बर्बाद ज्यादा होगा, तो उसका यूज कम होता है। तो लाइब्रेरी किसी भी जगह, अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो शहर के बीचों बीच या किसी गांव के बीचों बीच होना चाहिए, यानी आबादी से भरपूर जगह होना चाहिए। अगर एकेडमिक लाइब्रेरी है तो वह जहां पर क्लासेज होती हो, जहां पर छात्रावास हो, वहां पर लाइब्रेरी की स्थापना करनी चाहिए। बहुत ही अनिवार्य चीज है ये। अगर आपका प्लेस सही नहीं है लाइब्रेरी का, तो हम जो सोचते हैं कि बुक्स फॉर यूज, पुस्तक के उपयोग के लिए है, उसका उपयोग नहीं होगा। इसी में एक चीज और ध्यान देना है कि लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है वह बिल्डिंग एट्रैक्टिव होना चाहिए, कि दूर से ही लोग देख करके बिल्डिंग को देख करके खींचे चले आएंगे। अगर लाइब्रेरी की बिल्डिंग एट्रैक्टिव होगी तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पर अच्छी अच्छी बुक्स होंगे। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, जो मंदिर बहुत ही सुंदर देखने में रहता है, उस समय उस जगह पर हम लोगों का सिर अनायास झुक जाता है। लेकिन वहीं अगर भगवान का मंदिर किसी पेड़ के नीचे है या छोटे मोटे जगहों में है, उसको हम लोग इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार से लाइब्रेरी का बिल्डिंग इतना एट्रैक्टिव हो, उसका रंग रोगन समय पर होता रहे, उसका रिपेयरिंग समय पर होता रहे, कि लाइब्रेरी के प्रति यूजर्स का झुकाव स्वाभाविक रूप से होगा और उस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग होगा। लाइब्रेरी का उपयोग होने का मतलब पुस्तकों का उपयोग होगा। तो लाइब्रेरी का उपयोग, पुस्तकों का उपयोग जरूरी हो, इसके लिए लाइब्रेरी का भवन जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, सजावट अच्छा होना चाहिए, अंदर का बाहर का डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, मकान जो है, बिल्डिंग जो है एरी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम जगहों तक जाए, वह भी ध्यान देना चाहिए। अभी खास करके बहुत सारी लाइब्रेरी को एसी बनाया जा रहा है, उसमें तो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन यह सुविधा होनी चाहिए लाइब्रेरी में कि छात्र छात्राएं या अन्य यूजर्स जो लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं वह शांति के साथ रिलैक्स मूड में बैठ करके लाइब्रेरी का उपयोग कर सके। इसके लिए लाइब्रेरी को हवादार होनी चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, प्रकाश की सही मात्रा होनी चाहिए, और फर्नीचर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फर्नीचर 7 फीट से ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ लाइब्रेरी में, पुराने समय की लाइब्रेरी में आप देखिएगा कि छत तक अलमीरा बना हुआ है। अब छत तक अलमीरा है और ऊपर तक किताब है, यानी 10 फीट तक किताब है। आपका हमारा हाथ 10 फीट तक नहीं जा सकता है ना, तो फिर क्या समस्याएं होगी कि इसके लिए सीढ़ी लगाकर बुक्स को उतारना पड़ेगा। अब सीढ़ी पर चढ़ करके बुक्स को उतारना हो तो स्टाफ भी थोड़ा सा लगेगा कि यही बुक पढ़ लीजिए ना सर, वह भी उतना एक्टिव होकर के वो नहीं उतार करके नहीं देगा। और हमें भी अगर उतारने का मौका मिले, ओपन एक्सेस हो, तो हमें भी जो है सो हम भी उसको उतारने से अच्छा सोचेंगे चलो भाई यही पढ़ करके काम चला लेते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि फर्नीचर जो है, लाइब्रेरी का जो रैक है वह 7 फीट से अधिक हाइट नहीं होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी बच्चों की लाइब्रेरी है, चाइल्ड लाइब्रेरी है, तो बच्चों के हाइट के अनुसार फर्नीचर का निर्माण होना चाहिए, बच्चों के अनुसार बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से वहां बैठ करके पढ़ाई कर सके। तो इस प्रकार से भवन और फर्नीचर भी बहुत जरूरी चीज है कि आप लाइब्रेरी का अधिकतम यूज कैसे हो सकता है, बुक्स का अधिकतम यूज कैसे हो सकता है। इसके लिए बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छी होनी चाहिए, और फिर अगला देखिए हम लोग देखते हैं अबाध प्रवेश, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस बहुत जरूरी है। पहले जमाने में जब बुक्स चूंकि बहुत कॉस्टली होते थे और उसकी कॉपियां तैयार करना बहुत आसान नहीं था, तो लाइब्रेरी में बुक्स को इस प्रकार से 2-2 ताला 3-3 ताला मार्क रखा जाता था कि कोई आसानी से इसको ले नहीं सके, इसको चुरा नहीं सके, कम से कम उपयोग हो सके। लेकिन आज के दौर में
लाइब्रेरी का अधिकतम उपयोग ओपन एक्सेस के कारण हो रहा है। ओपन एक्सेस में क्या होता है कि यूजर्स आसानी से लाइब्रेरी के रैक तक पहुंच जाते हैं, जहां स्टैक एरिया है वहां पहुंच जाते हैं, अपने पसंद की बुक्स को चूज करते हैं और चूज करने के बाद उसको आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं, इशू करते हैं और घर जाते हैं। तो इस प्रकार से ओपन एक्सेस भी बहुत जरूरी चीज है। जैसे आप को हम एग्जांपल दे रहे हैं कि आप सिन्हा लाइब्रेरी में कुछ साल पहले तक ऐसा ही सिस्टम था कि ओपन एक्सेस नहीं था, क्लोज सिस्टम था। अब आप कोई बुक्स के लिए वहां कैटलॉग कार्ड से आप बुक्स का नंबर नोट कर करके उसको देते, वहां से स्टाफ जो है उसको रैक पर से बुक पसंद कर करके खोज करके वो ला करके आपको देता और इस प्रक्रिया में घंटा 2 घंटा का भी समय लग जाता था, क्योंकि एक ही आप ही यूजर तो नहीं है, बहुत सारे यूजर्स हैं, वो जाएंगे तो बहुत सारे यूजर्स के लिए बुक सर्च करके देना। कर्मचारी के हाथ की बात है, कर्मचारी उतना ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक्टिव है कि नहीं है, लंच का टाइम तो नहीं हुआ है। तो ओपन एक्सेस में ये समस्याएं नहीं होती है। ओपन एक्सेस में आप लाइब्रेरी में इन कर जाते हैं, स्टैक एरिया पर जाते हैं और वहां से जो आवश्यकता अनुसार बुक्स होती है उसे आप पसंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए, बुक्स अधिकतम यूज हो, इसके लिए जरूरी है ओपन एक्सेस हो। फिर उसके बाद देखिए पुस्तकालय कर्मचारी, ये भी बहुत जरूरी चीज है। पुस्तकालय कर्मचारी बहुत ही जरूरी चीज है। पुस्तकालय कर्मचारी प्रशिक्षित होना चाहिए। लाइब्रेरी में अब मान लीजिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर क्या होता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड स्टाफ को लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। वो लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई नहीं किए हैं, वो अप्रशिक्षित हैं और उनसे लाइब्रेरियन के रूप में काम लिया जाता है। तो वह उस प्रकार से काम नहीं करेंगे जो एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन कर सकता है, क्योंकि प्रशिक्षित लाइब्रेरियन को बताया जाता है ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, कैसे हम अधिकतम लाइब्रेरी का उपयोग करवा सकेंगे यूजर से, यूजर को किस प्रकार सुविधा देना है, यह ट्रेंड लाइब्रेरियन ही कर सकता है। और एक ट्रेंड लाइब्रेरियन से भी हम उम्मीद करते हैं वह हंसमुख हो, मिलनसार हो, उसका व्यवहार सौम्य हो, जिससे कि यूजर को उससे बुक मांगने में हिचक ना हो। जिस प्रकार एक दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ मुस्कुरा करके मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करके सामान को बेचता है, इसी प्रकार एक पुस्तकालय के कर्मचारी को भी यूजर्स के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सौम्य रहना चाहिए, जिससे कि यूजर आसानी से उसके पास बिना हिचक के बुक मांग सकें, उसका यूज कर सकें। तो पुस्तकालय कर्मचारी अच्छे होने चाहिए। उसके बाद एक और अंतिम देखिए है कि पुस्तकालय का कार्य समय, यह भी बहुत जरूरी चीज है। अब मान लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी में एक गांव में जहां किसान ही अधिकतर संख्या में है, किसानों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है और वह लाइब्रेरी का समय दिया हुआ है 7 बजे से 10 बजे तक और शाम में समय दिया गया है 2 बजे से या 1 बजे से 5 बजे तक। अब बताइए एक किसान सुबह और शाम के समय खेती करने के लिए खेतों में रहता है, उस समय वह लाइब्रेरी का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं एक किसान लाइब्रेरी का उपयोग करें, उसके लिए दोपहर में लाइब्रेरी खोलना होगा, उसके लिए रात में लाइब्रेरी को खोलना होगा, तभी वह लाइब्रेरी अधिकतम यूज हो पाएगा। इसी प्रकार से जिस एरिया में छात्रावास है, छात्रों के लिए छात्रावास है, अगर वहां छात्रावास के आसपास लाइब्रेरी को अगर हम दिन में सिर्फ खोल करके रखेंगे, यूजर्स नहीं आएंगे, क्योंकि छात्रावास में स्टूडेंट दिन में कम रहते हैं, वे कॉलेज चले जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल चले जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए समय मिलता है शाम में 4 बजे के बाद, 4 बजे से 9 बजे 10 बजे रात तक उसके लिए लाइब्रेरी खुली हुई होनी चाहिए, तभी वह छात्र लाइब्रेरी का अधिकतम उपयोग कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए है, यह तभी फलीभूत होगा, तभी उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब इन 5
तत्व के बारे में समझना होगा, पांचों कंडीशन के बारे में समझना होगा, और ये पांचों कंडीशन को जब हम फुलफिल करेंगे तो यह सिद्धांत सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में ये जो फर्स्ट लॉ है, बुक्स फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है, इसको हम लोग देखें। अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरे जो लॉ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।